हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का टॉपिक बहुत ख़ास है बिकॉज हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में, जिसको हम दूसरी भाषा में लोन भी कहते हैं। एंड दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि 80% ऑफ द पब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इज़ यूजिंग लोन। एंड आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज जितने बड़े व्यापारी हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने लोन लेके ही आगे बढ़े हैं। अब लोन के तरीके बहुत से हैं, जैसे हमने डिस्कस किया अपने कुछ पहले के वीडियोस पे, पर आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करने वाला हूँ एंड आपको कुछ ऐसे 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आज आप वो 6 पॉइंट आप समझ जाओगे, आपको लोन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब 6 पॉइंट कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला, टाइप्स ऑफ लोन। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन। थर्ड, प्रोसेसिंग फीस फॉर द लोन। फोर्थ, इंश्योरेंस। फिफ्थ, टर्म ऑफ द लोन। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज़ प्री पेमेंट चार्जेस फॉर द लोन। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आप पूरा देखना, जिससे कि आप पैसे भी बचा सके अपने लिए, बिकॉज हम लोन इसीलिए लेते हैं कि हमारे पैसे नहीं होते तो हम लोन लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पैसे तो बच ही सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, इससे एक दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है हमें कि कुछ नॉलेज मिल सके। दोस्तों, अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिसको फ़ायदा हो सके इसके लिए। एंड अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस मिल सके एंड आप एक भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मैं हूँ CA समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, जब हमने बात की कि पैसे बचाने की बात है, तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने कहा वो है टाइप्स ऑफ लोन। बिकॉज दोस्तों, लोग भूल करते हैं, उनको इतना पता है कि लोन लेनी है, पर कौन सी लोन लेनी है उसमें भूल करते हैं। लेट से किसी को अगर घर परचेज के लिए लोन चाहिए तो उसको होम लोन लेनी पड़ेगी, पर उसका मे बी सिबिल ख़राब है या उसकी कुछ एलिजिबिलिटी नहीं बैठती, तो वो किसी NBFC या छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको होम लोन नहीं देंगे, वो लोग उनको कुछ मोल्ड करके उनको या तो मोर्गेज लोन दे देंगे या उनको बिजनेस लोन में बता देंगे एंड सिक्योरिटी कवर ले लेंगे। जब ऐसा हो जाए अगर कुछ भी, तो वो आपको फ्यूचर में बहुत लॉस करता है। सेकंड चीज़ दोस्तों, हमें दूसरी बात यहाँ पे आता है कि आपने कहावत सुनी है, जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना। जब होम लोन चाहिए तो होम लोन ही उसका काम आने वाली है। उस समय जब अगर कोई और लोन लेता हूँ तो इट रियली हर्ट्स अ पीपल फॉर दैट पर्पज़। सेकेंड पॉइंट इसमें बात करता हूँ मैं लोन के लिए। अगर टाइप्स ऑफ लोन में तो बहुत सी टाइप हो, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन जिसको लैब भी बोलते हैं, दैट इज़ लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल जिसमें ओवरड्राफ्ट आता है, कैश क्रेडिट दैट इज़ CC आता है। हमें LC के सामने लोन मिलती है जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उसके लिए। मुझे इंपोर्ट के लिए भी लोन मिलती है दोस्तों। एंड पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन भी मिलती हैं जो अनसिक्योर्ड गिनाती हैं। तो आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि आपको लोन कौन सी लेनी है। सही लोन लेने से आपका इंटरेस्ट रेट और बाकी सब चीज़ें बहुत इफेक्टिव फ़र्क पड़ता है, तो आपको एक वो ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट में सबसे बाद आता हूँ दोस्तों, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर 1% की बात करूँ एंड अगर आपके लोन की अवधि 30 साल होगी तो आपको 30% का फ़र्क पड़ता है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लोन का इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है। आप 2-3 बैंकों से या 2-3 ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए आप बात कर सकते हैं। एंड सबसे पहली बात, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, योर सिबिल शुड बी गुड। अगर सिबिल अच्छा है तो आपको बाकी सब चीज़ में फ़ायदा होगा। आपको इंटरेस्ट रेट दोस्तों सबसे पहले ये सोचना है कि आज जो मैं होम लोन ले रहा हूँ अगर, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। मैं अगर लैब ले रहा हूँ तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उससे ज़्यादा तो नहीं पे कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, क्या मैं फ्लैट रेट पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहा हूँ या रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत से बैंक वाले लोगों को उल्लू बनाते हैं। एक बार एक फ़ोन आया मेरे पास, सर आपको पर्सनल लोन देंगे एट 6% ऑनली। 6% पे पर्सनल लोन। मैं बोला दोस्त इम्पॉसिबल है। तो सर क्यों नहीं दे सकते? मैं बोला होम लोन की रेट जब 8 से 8.5 चल रही है तो मुझे पर्सनल लोन 6% पे कैसे देगा, वो भी सिक्योर्ड बिना की। दैट इज़ अनसिक्योर्ड लोन। साहब उससे बात की तो मालूम पड़ा मुझे कि वो मुझे फिक्स बैलेंस के इंटरेस्ट रेट की बोल रहा था। मतलब मेरा भले बैलेंस कितना भी रिड्यूस होगा,
एक बार जो इंटरेस्ट रेट लग गया वो पूरे लोन के टेन्योर पे सेम लगेगा। तो दोस्तों वो 6% की नहीं हुई थी, वो 11 से 12% के आसपास की हो गई है। तो ऐसे बहुत से केस होते हैं जो मार्केटिंग करने के लिए कंपनी वाले कुछ भी करते हैं। पर एक बात आपको बताऊं दोस्तों, नेशनलाइज बैंक में ऐसी भूलें बहुत कम होती हैं। तो अगर आपको नेशनलाइज बैंक में ऑब्वियसली थोड़ा डिले करते हैं लोग काम में, थोड़ा उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो वो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर जो प्राइवेट बैंक है इफेक्टिव वाली, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब बैंक से अगर आपको मिलती है तो भी बात सही है। नहीं तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। पर ये सब बैंक में लोन तभी मिलेगी जब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पहला पॉइंट आपको मैंने बताया इस इंटरेस्ट रेट के लिए कि वो फिक्स बैलेंस पे है या रिड्यूसिंग बैलेंस पे है। सेकंड, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स टर्म के लिए है या फ्लोटिंग है। अब फिक्स का मतलब ये है कि सपोज मैं 15 साल की लोन ली है, तो 15 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट है, सपोज मुझे बैंक ने 9% का दिया होम लोन का इंटरेस्ट रेट, तो 15 साल तक 9% होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है वो, भले गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट रेट कितना भी चेंज करें। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है जो उनकी MCLR रेट होती है उस पर वो लोग कुछ मार्कअप रखते हैं। लेट से अगर 7% चल रही है MCLR, तो बैंक ने रखा 7 + 0.5%। तो जितनी बार भी अगर RBI इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी, बैंक अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर देगा इंटरेस्ट रेट, तो उतना ही चेंज आपको मिलता है उसमें, तो बहुत फ़ायदा होता है। सो यू हैव टू डिफाइन, आपको देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या चेंज करने वाली है। जैसे हमने लॉकडाउन में अभी एक्सपीरियंस किया कि RBI ने अप्रॉक्सीमेटली 1% तक इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं, एंड इस साल में तो ऐसे ही बहुत कम हुए हैं। वो मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1.75% जैसा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है गवर्नमेंट ने जो किया है। तो उस समय आपको फ्लक्चुएटिंग रेट बहुत फ़ायदेमंद होता है। पर वाइसे वर्षा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है तो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। आई ऑलवेज यूज टू प्रीफर कि मैं फ्लोटिंग रेट ही लूँ, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग रेट, बिकॉज जो इकोनॉमी होगी वैसे जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन ए पर्सनल लेवल आई एम टेलिंग यू दैट। अब थर्ड पॉइंट की बात आती है प्रोसेसिंग फ़ीस, बिकॉज जब भी मैं लोन लेता हूँ तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस का महत्व बहुत है। एंड अगर मैं नेशनलाइज बैंक की बात करूँ दोस्तों, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगती है वो सैंक्शन लोन अमाउंट पे लगती है, सबसे मुझे वो जानना चाहिए। एंड प्रोसेसिंग फ़ीस जो बैंक लगाती है वो नेशनलाइज बैंक मोस्टली 0.10 से लेके 1% के बीच में ही लगाती हैं। पर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कुछ लिमिट नहीं रखते हैं, 1 से 3% के बीच में कुछ भी लगाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों इसके लिए। नेशनलाइज बैंक होम लोन पे कभी कभी फिक्स भी लगा देती है या कभी कभी छूट भी देती है। कभी प्राइवेट प्लेयर्स पे ऐसा करते हैं अच्छे अच्छे बैंकों वाले, तो आपको वो देखना कि आपकी प्रोसेसिंग फीस कितनी बच रही है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है टर्म ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कितने टेन्योर की मुझे लोन मिल रही है। बहुत से लोग आपको ऐसे उल्लू बनाएंगे दोस्तों कि सर देखिए आपका EMI कम आ रहा है। EMI कम आने के 2 चांसेस हैं, या तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मेरा कम आएगा EMI, या सेकेंड टेन्योर का फ़र्क है। अगर मैं होम लोन 15 साल के लूँगा तो मेरा EMI थोड़ा ज़्यादा आएगा कंपेयर टू माई EMI फॉर माई लोन ऑफ 30 ईयर्स। तो मुझे एक उस चीज़ पे फोकस करना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप जितना ज़्यादा टेन्योर उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। एंड अलग अलग प्रकार के लोन के अलग अलग होते हैं टेन्योर्स, उसका आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्टली प्राइवेट बैंक जो है वो नेशनलाइज बैंक से ज़्यादा टेन्योर देते हैं, तो उस चीज़ में वो बेनिफिट होता है हमारे लिए। दोस्तों उसके बाद आती है बात इंश्योरेंस की। जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ दोस्तों, तो मोस्टली बैंकें, खास करके प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस पे बहुत फोर्स करती हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस दोस्तों लेना कंपलसरी है, समझ सकते हैं, पर क्या चीज़ पे हमें वो समझना पड़ेगा। इन केस अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लोन ले रहा हूँ या मैं कोई होम लोन ले रहा हूँ, तो जो मेरी प्राइमरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। बिकॉज अगर उसको कुछ डैमेज होता है तो लॉस आपको भी ना हो, बैंक को भी ना हो, बैंक को उसके रुपए ऐसे ही मिल जाए, उसके लिए बैंक बोलती है कि आपको लेना है। सेकेंड थिंग, बैंक में फोर्स यू फॉर टर्म प्लान, पर बैंक के टर्म प्लान के बदले जो खास करके प्राइवेट बैंक्स और बहुत सी नेशनलाइज बैंक भी जिनको अपना टारगेट पूरा करना होता है, वो आपको लोन पकड़ा देती है कि 1% ऑफ द लोन अमाउंट, 2% ऑफ द लोन अमाउंट। यहाँ तक तो मैंने ऐसे भी देखा है, नाम नहीं बोलूँगा, जो NBFC बहुत सी डूब चुकी है अभी, वो 3% लोन का इंश्योरेंस लेते थे। दोस्तों उनको मैंने एक ही बात कही आज तक, लोन इसलिए ले रहा हूँ कि पैसे नहीं है, अब इंश्योरेंस नहीं होता कहीं और से ले लेता मैं। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयर फॉर दैट थिंग कि वेदर आई हैव टू टेक अ इंश्योरेंस और नॉट। पर याद रखना है जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, जैसे मेरा घर है, व्हीकल है मेरा, या मेरी मशीनरीज है या स्टॉक है, उसके ऊपर तो इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। सेकेंडली यू मे आस्क बैंक कि सर मुझे टर्म इंश्योरेंस दो, तो सस्ता पड़ता है मेरे लिए।
एंड डिपेंड्स कि बैंक की पॉलिसी की। अगर आपको कोई अच्छी बैंक लोन नहीं दे रही तो आपको हो सकता है इंश्योरेंस फॉर लेना पड़ेगा, बट यू कैन ऑब्वियसली नेगोशिएट ऑन दैट। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस के बाद में अपने प्रोसेसिंग फ़ीस कि बैंक जो प्रोसेसिंग फ़ीस के, माय मिस्टेक फ्रेंड्स, हमें प्रोसेसिंग फ़ीस पे तो बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्री पेमेंट चार्जेस की कि प्री पेमेंट चार्जेस कितना लगना चाहिए और बैंक वो लगाती है सही है कि नहीं है। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं प्री पेमेंट चार्जेस होता क्या है। प्री पेमेंट चार्जेस का मतलब है फ्रेंड्स, जब भी मैं लोन उसके समय से पहले पे करता हूँ, रीपेमेंट करता हूँ लोन का, तो उसको बोलते हैं प्री पेमेंट ऑफ लोन। एंड इट कैन बी पार्शियल अमाउंट और फुल अमाउंट। सपोज़ कि 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है मेरे लोन का, तो हो सकता है 5 लाख ही चुकाता हूँ या मैं 10 लाख पूरे चुकाता हूँ। तो अगर मैं होम लोन लेता हूँ दोस्तों, तो उस पर एज़ पर दी RBI गाइडलाइंस, अगर वो इंडिविजुअल के नाम पे है, सुनना खास करके पॉइंट, अगर वो इंडिविजुअल के नाम पे है तो उसके ऊपर कोई आपको प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगने वाला। पर उसमें अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी आ गई तो उसके ऊपर प्री पेमेंट चार्जेस लग सकता है। सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर लैप। बाकी अगर मैं नेशनलाइज बैंक की बात करूँ तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल्स भी लेता हूँ, प्रोजेक्ट लोन लेता हूँ, तो मोस्टली केस में नेशनलाइज बैंक प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेती। एंड अगर अच्छी बैंक होगी प्राइवेट तो जल्दी से नहीं लेती। या ऐसा भी कंडीशन होता होगा कि अगर आप 6 महीने 1 साल के अंदर भरते हो तो आपका कुछ चार्जेस है, उसके बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। बट अगर यही मैं अगर आपको कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की बात करूँ, वो आपका प्री पेमेंट चार्जेस 3% से 5%, 7% तक लगा देते हैं। आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उसके लिए, तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, सो दैट आपको उसमें कुछ लॉस ना हो। तो दोस्तों आज हमने 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया, जिसके चलते अगर मैं ध्यान रखूं तो मुझे लोन में बहुत फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों आप कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कोई पॉइंट और भी ऐसा कुछ है कि हमने मिस किया हो, एंड आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा आज के वीडियो पे। जल्दी से आप इस कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। मैं हूँ CA समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।